पंजाबी में गल कर लेने चक भट्टी की सी पंजाबी गल तो धुआं ये भी निकल रहा है। तो अज फिर पंजाबी मेरा ख्याल है कि पंजाबी चंगी समझ आती है इन्हों। चक भट्टी मैं तकरीर की एक असूल पसंद सियासतदान जेड़े आंदे ने जी बड़े असूल पसंद सियासतदान ने उथों इतना धुआं निकलिया कि वह बीबी और मोहतरमा उन्होंने फेसबुक ते जनाब पोस्ट कर दी और उन्होंने कहा कि जनाब मियाँ अफजल हुसैन का जिहड़ा घराना है ये बड़ा असूल पसंद घराना है। तो एक नौमलूद सियासी बच्चा वो जनाब चक भट्टी खड़ा हो के आसमान की तरफ थुक रहा सी। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। फिर नाल एक होर ताना दिता गया कि जनाब अमीरे मोहतरम मेरे आखण ते हाफजाबाद नहीं आउंदे। मैं पूछना चाहना वा तेरे प्यो दे आखण ते आए ने? ये फैसला कर लैन कि इन्हें मेरा मुकाबला ते किबला अमीरुल मुजाहिदीन इलामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह दे इन्हां शेरां दा मुकाबला। बीबी तू फेसबुक ते मुकाबला करना है या मैदान च करना है? ते ये भी फैसला कर ले तू करना है या किसी मर्द ने करना है। जे तू करना है तो मुड़ असी माजरत कर लांगे क्योंकि बीबियां नाल असी मुकाबला नहीं करते। तो जे कोई मर्द आई तो लिया मैदान था दस मैनू किथे करना ही मुकाबला हाफजाबाद तेनू मैं दसांगा। असूल पसंद सियासतदान तेरे असूल मैं पीपी 39 ते तेनू अज मैं दस के जावांगा। ये तो मैं पीपी 38 अपने हल्के गया ही नहीं। ये तो मैं पीपी 37 उस दिन अज मैं पीपी 39 ते तेनू चक्कर आ गए ने। जिस दिन मैं पीपी 38 दोबारा चला गया उस दिन तेरा की हाल होएगा। उस दिन इन्हां दी खाम ख्याली है ये हाफजाबाद दे मालक बने ने। ये दोवें घर समझते हैं कि कोई तीसरा बंदा सियासत कर लवे वो गुनाह है। भाई हुण ये गुनाह होना है। जिवें चट्ठा साहब फरमा रहे सन कि अगर बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह दे होंदे कोई बंदा ये कहे कि इमरान खान आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वही गल है। ये समझते हैं कि ठेकेदार ने सियासतदान हाफजाबाद दे। मैं पीपी 39 जितों साडे उम्मीदवार ने साडे जिला अमीर हसन शेख डार साहब जिदे विच अज मैं खड़ा हाँ पीपी 38 दी और पीपी 37 की गल हुण मैं उस दिन करांगा जिस दिन मोते खड़ा होवांगा। अज मैं पीपी 39 इन्हां दी असूल पसंदी दी जनाब तुहानूं मिसाल दे देना वा और तुहाडे कोलों पुछांगा क्या इंज ही होया 2018 मोहतरमा ने इलेक्शन लड़ाया अपने वालिद साहब नाल रल के इस हल्के चों मोहतरम शुएब शफीक अराई साहब नूं 2018 तो लैके 2023 तक उन्होंने वरत के खर्चा करवा के मुड़ जनाब शामिल कर लिया लियाकत अब्बास नूं। इंज ही है जी शामिल किया नून लीग लियाकत अब्बास नूं। एक पासे धी बह गई एक पासे प्यो बह गया विच उन्होंने बहा लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली जी। अज असां हाफजाबाद फतह कर लिया जी लियाकत अब्बास भट्टी साहब आ गए ने। 10 दिन नहीं गुजरे उन्हें ही असूल पसंद सियासतदाना एक पासे धी बह गई एक पासे प्यो बह गया विच जनाब है पिंडी भट्टियां वाले भट्टियां नूं बहा लिया। आ तेरे असूल ने दर फड़े मुंह तेरे असूलों ते। मैं अज दावत देना वा शुएब शफीक साहब नूं भी लियाकत अब्बास नूं भी कि अगर ये जिवें ये सियासतदान बाकी सियासतदान आवाम नूं चूना लांदे ने
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਤੇ ਧੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। मैं तुहानू दावत देना वा, जे इज्जत जे तुहानू चाहिए कि बई तुसी समझदे हो कि असीं सियासतदान और इज्जत आस्ते सियासत करने आ, अज भी तहरीके लबैक दी छतरी थले आ जाओ, अज भी आके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नौकरी कबूल करो। तुसी देखिया जे कि बंदे तुहाडे हथ विच उमड़ गए। इसे तरह यही असूल पसंद सियासतदान मियाँ जी अफजल हुसैन तारड़, मैं बदतमीजी का कायल नहीं, उस दिन भी इंतजामिया ने गल की कि हाफिजाबाद अमीर मोहतरम तशरीफ ना लैके आउण, इस वजह तो मैनू वो गल्लां करनियां पईयां, वरना मेरा बड़ा अच्छा वर्किंग लाइजॉन होंदा है इंतजामिया दे नाल। मैनू की मसला है DPO साहब तो, मैनू की मसला हो सकता है DCO साहब तो। तुसी अपनी हद दे विच रह के साडा सियासी राइट जिहड़ा कि साडा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सानू प्रैक्टिस करन दिओ, असीं तुहाडी 10 गुना इज्जत करांगे। ते जे तुहाडा एक SHO उठ के मैनू फोन करे और फोन करके कहे कि इलामा साद हुसैन रिजवी हाफिजाबाद नहीं आ सकते, बई जे तू DPO दा SHO या सिपाही है ते मैं भी इलामा साद हुसैन रिजवी दा सिपाही है वहां, तू किवें डक सकदा आज मैं अमीर मोहतरम ने ये अगे सफर करना है, गल्लां बड़ियां सन करन वास्ते, लेकिन मैं सिर्फ डार साहब नूं रिक्वेस्ट करके माइक इस वास्ते लिया है क्योंकि इस चीज़ का जवाब देना मैं जरूरी समझदा सा। मैं अज वार्निंग देना वा, अगर इज्जत नाल सियासत करोगे असी भी इज्जत नाल करांगे, ते जे बदमाशी करोगे तो अगला जलसा तहरीके लबैक पाकिस्तान कोड़ों तारड़ करेगी। दसो जवाब दो, करोगे कोड़ों तारड़े जलसा बदमाशी करेंगे ते इस तो डबल तादाद जाओगे। ते जे बुरज वाले बदमाशी करने की कोशिश की ते बुरज दारा जलसा रख लांगे, क्योंकि डरदे असी किसी दे प्यो तो भी नहीं, असी नौकरी करने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, और ए गर्दना असा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नौकरी वास्ते रखियां ने, इस राज कटाण वास्ते असा रखियां ने। मुख्तरन 2 मिनट होर लवांगा। गल की गई कि जनाब चीफ जस्टिस साहब ने गल कर दी, वैसे तो साडे कायद अनस हुसैन रिजवी साहब ने उस दिन बड़ा अच्छा जवाब दिता है फलस्तीन वाले मार्च जिहड़ा मिलियन मार्च सी अलहमदुलिल्लाह, और मिलियन तो ज़्यादा हो गया, लेकिन क्योंकि मैं एक वकील भी हाँ जिहदे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जनाब इलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के नाम के नाल हाफिज क्यों लिखिया है। सर तुसी पहला अपना एहतसाब करो, तुहाडे नाम के नाल चीफ जस्टिस क्यों लिखिया है, खुद एहतसाबी करो और एक काम शुरू करो 1947 तो। तुसी देखो कि इस मुल्क की बर्बादी दे विच सब तो ज्यादा हाथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दा है। चीफ जस्टिस साहब तुहानू हिस्टरी याद है या नहीं है? सानू याद है, असी जस्टिस मुनीर तो शुरू करांगे और जस्टिस काजी फाइज ईसा दे लिया के रोकांगे। इस दौरान जिन्ने भी जस्टिस आए ने इन्हां सारियां दे काले करतूत चौक दे विच असी जनाब आवाम नू दसांगे। अगर अज तो बाद तुसी साडी रेड लाइन, तुसी साडे कायद मरहूम कायद उन्हां दे बारे च ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करन दी जिसारत कीती ते, और ये मैं बड़ा तमीज़ दे दायरे च रह के कह रहा, क्योंकि जदों मैं चक पट्टी तकरीर की ते चक पट्टी की तकरीर तो बाद इधरों तो धुआं निकले ही निकलिया। सारे आके क्या खुदा वास्ते इदारियां नूं बख्श दिओ, इदारियां नूं बख्श दियांगे। क्यों? इज्जत उदों करांगे जदों इज्जत करोगे, और अगर तुसी साडे लीडरल जाओगे, तुसी ऐसे अल्फाज यूज करोगे, फिर इज्जत नहीं करांगे, फिर मरम्मत करांगे। बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन कोई काम नहीं करांगे, लेकिन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो साडा राइट है उन्होंने प्रैक्टिस करांगे। नईम चट्ठा साहब अरेस्ट होए, पंजाब हुकूमत लिख के ले आई कागज से तरीके लबैक पाकिस्तान माफी मांग लवे तो नईम चट्ठा साहब नूं छड्ड देंगे। फिर लिख के लाए कि डिवीजन माफी मांग लवे, फिर लिख के लाए जिला माफी मांग लवे।
असा क्या नईम ਚੱਠਾ साहब का कुत्ता भी माफी नहीं मंगेगा तो डिवीजन की गल करना। अज नईम ਚੱਠਾ साहब बैठे हैं अल्लाह ताला दे फजलो करम दे नाल।